कि कोई हीरो के बालों पे मर गए, कोई हीरोइन के गालों पे मर गए, कोई हीरो हे नहीं आगे ढंग की। यही बात समझ में आई आप लोगों की, इस देश का यही दुर्भाग्य है। कोई हीरो के बालों पे मर गए, कोई हीरोइन के गालों पे मर गए, कोई हीरो के बालों पे मर गए, कोई हीरोइन के गालों पे मर गए। अरे शहीद भगत सिंह और राजगुरु भी सोचते होंगे ऊपर बैठे बैठे, यार अपन भी कैसे कैसे सालों के लिए मर गए। अब अरे तू अभी से ही ऐसे आदेश दे, तेरी शादी होगी क्या? और अगर यही माजने रहे तो उम्मीद मत करना हो जाएगी। साला जिंदगी में कभी जीवन अपनी मर्जी से नहीं जिया। घर देखे तो वो प्राण पीती है, ऑफिस में जाओ तो दफ्तर में बैठ जाओ अफसर प्राण पीता है, यहां आवे तो तू इधर जा उधर जा, संचालक कहता अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ऑडियंस कहते हम तो जा रही हैं। मतलब हम जीवे कब? कोई सलीका, कोई हमारी जिंदगी नहीं है, हमारे कोई इज्जत ही नहीं। मतलब अरे पत्नी नहीं करती कोई बात नहीं, तो बाहर तो करो यार। साला पत्नी से कभी सीरियस हो से घर की बात कर ले तो कहती आज क्या तबीयत खराब है क्या? इतना स्तर गिर गया हमारा। राधिका तू अभी तक है? मैंने सोचा समाचार ही आएंगे आने के। बैठ, पैदल आ रही दिखती है गाजियाबाद से, इसलिए कहता हूं कोई मेरा जैसा साथ रखा कर। जिद्दी प्रवृत्ति की अकेली यात्रा करती है, अब ऐसे ही माजने हो। मेरे साथ आती गाड़ी से लिया था और सकुशल लाता। ऐसे अभी ऐसे हाव भाव रहते नहीं, प्रसन्नता के भाव रहते, पर भरोसा करे जब ने। घर बीबी भरोसा नहीं करती तो ये बाहर वाली कैसे करे? मतलब कैसे जीवा समझ में नहीं आता। घर पे औलादे देखे तो गड़बड़ है। वो 8 साल के छोरे ने छत पे घूमते घूमते पूछ लिया, बोले पापा मैं कैसे हुआ? हे नहीं बताना पड़ता, बताओ देंगे घर जाके। ये तो राजस्थान वाला है जो बात कर सकता है। राजस्थान कोई ऐसा वैसा प्रांत नहीं है साहब। बोलो, गए ही नहीं बता रहे 1 नंबर का है, जाते तो 2 नंबर बता देते। मतलब इस हिंदुस्तान में आदमी चुनाव में खड़ा नहीं हो, उससे पहले जिस प्रांत का आदमी चुनाव में खड़ा हो रहा नहीं हो रहा उसकी सूचना दूसरे प्रांत में चली जाती है। मेरा राजस्थान का आदमी आया यहाँ घूमने के लिए, 1 दिन के लिए चक्कर लगा के बस में गया था। भिलवाड़ा आकर के बोले भाई साहब मजा आ गया। मैं क्या हुआ? गजब मजा आ गया। मैंने कहा बात क्या हुई? बहुत जोरदार का मजा है। अरे बावड़े बात क्या हुई? गजब का माहौल हरियाणा में। किस बात का? बोले भाजपा का। मैंने कहा तेरे को क्या पता? झंडे ही झंडे लग रही है। वो झंडियों से ही तय कर गया भाजपा जीत की। मतलब उसको पत्रकार से फेल उसके सामने। आदमी कब क्या बात कर ले। मेरे बेटे ने पूछ लिया, बोले पापा बताओ मैं कैसे हुआ? मैंने कहा बावड़े तेरी मम्मी ने और मैंने पूजा की, अर्चना की, व्रत किए, उपवास किए, अभिषेक किए, ओम शांति करवाई, तब जाकर के भगवान प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के बोले वत्स कोई वर लो। मैंने कहा हे प्रभु इतना ही प्रसन्न हो तो मुझे वर दो, मेरी बगिया हरी कर दो। और इस तरह से तू हुआ। तो मेरे बेटे ने कहा यार पापा
कमाल के आदमी, में आपके बारे में इतने अच्छे अच्छे ख्याल रखता, जिंदगी में एक नेक काम किया, वो भी भीख मांग के। मतलब वो खुद अब जिसकी फैक्ट्री इतनी इंटेलिजेंट है, तो प्रोडक्शन तो वैसा आना ही है। आप उस पर डाउट भी नहीं कर सकते, अपना ही होगा। मतलब अपन खुद ऐसे ही बोलते हैं, तो वो क्यों नहीं बोलेगा? अगर अपन सलीके से बोलते तो डाउट भी करते प्रोडक्शन किधर से। लेकिन मांझने के हिसाब से काम। बहरहाल बहुत बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन इस शिक्षण संस्थान में हुआ। चूंकि मैं मूलतः हास्य व्यंग का आदमी हूं, सुधी श्रोताएं बैठे हुए हैं। अब बैठे हुए क्या जबरदस्ती बैठे हुए हैं? या तो जिनके साथ आए वो चले गए, या वो लेट जाएंगे। डायरेक्टर साहब भी घूम फिर के आए कि अभी 5-7 और है, चलो अपन भी बैठ जाते हैं। ये मजबूरी, ये कभी कभी मजबूरी के कार्यक्रम होते हैं। अच्छा, हमें कोई तकलीफ नहीं, मैं तो उस प्रांत से हूं जहां गधों के मेले में भी कभी सम्मेलन पढ़ने का सौभाग्य मिलता है। मुझे तो आज अथाह खुशी है कि मैं व्यक्तियों के, इंसानों के बीच में बोल रहा हूं। कभी कभी ऐसा बोलने में सुकून मिलता है। लेकिन चूंकि शिक्षण संस्थान में कार्यक्रम है, आदरणीय डायरेक्टर साहब की गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। कुछ व्यंग आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। सुधी श्रोता है, बहुत पीड़ा है साहब, बहुत तीखे व्यंग बोलता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगे तो समर्थन करें। देश का दुर्भाग्य 1947 के बाद जगा। एक कलमकार किसी पार्टी का 54 भर का सदस्य नहीं होता साहब। न मैं कांग्रेस का आदमी हूं, न बीजेपी का हूं, और आदमी में मायावती का भी नहीं हूं। आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, किसी पार्टी का दुशाला हो, छोड़ करके बैठें, एक कलमकार की मूल भावना को समझने का प्रयास करें। कि संविधान का रचयिता जब एक जाति का हो जाता है, संविधान का रचयिता जब एक जाति का हो जाता है, तो अपना विश्वास लोकतंत्र से खो जाता है। संविधान का रचयिता जब एक जाति का हो जाता है, तो अपना विश्वास लोकतंत्र से खो जाता है। किसी ने छांटा सावरकर को, किसी ने छांटा सावरकर को, किसी ने गांधी छांट लिया, और वोटों की इस राजनीति ने युग पुरुषों को बांट लिया। वोटों की इस राजनीति ने युग पुरुषों को बांट लिया। बड़ी पीड़ा होती है साहब, पीड़ा उस समय होती है। देश का दुर्भाग्य, इस विश्व में 2 प्रकार के देश हैं साहब, विकासशील देश और विकसित देश। दुर्भाग्य इस बात का, आज दिन तक हमारे देश ने क्वालिटी को नहीं पहचाना। मैं बड़े बड़े मंचों से कहता हूं, अगर देश को विकासशील की जगह विकसित देश करना हो, तो मैं तमाम सियासत करने वाले व्यक्तियों से निवेदन करता हूं कि इस मंच के माध्यम से मेरी आवाज पहुंचे, शिक्षा और चिकित्सा को राजनीति से मुक्त कर दें। जब तक राजनीति शिक्षा और चिकित्सा में रहेगी, ये देश विकासशील देश ही रहेगा, विकसित देश नहीं रहेगा। बहुत पीड़ा के साथ कहना पड़ता है साहब, इस राजनीति के कारण क्या होता साहब, कि जिनके पांव होते हैं उनको दौड़ से बाहर कर दिया जाता है। जिनके पांव होते हैं, डायरेक्टर साहब मैं प्रणाम करता हूं आपकी उपस्थिति, आपको 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि जिनके पांव होते हैं उनको दौड़ से बाहर कर दिया जाता है, बैसाखियों को ताज पहनाए जाते हैं। जिनके पांव होते हैं उनको दौड़ से बाहर कर दिया जाता है, बैसाखियों को ताज पहनाए जाते हैं, और नियुक्ति के समय मांगी जाती है रिश्वतें जिनसे। नियुक्ति के समय मांगी जाती है रिश्वतें जिनसे। प्रशिक्षण में उन्हें संस्कार पढ़ाए जाते हैं,
प्रशिक्षण में उन्हें संस्कार। और ये ऐसा क्यों होता साहब? जो कानून बनाने वाले, जो नियम बनाने वाले नियम की पालना नहीं करते, वो महात्मा कभी शिक्षा की बात नहीं कर सकता जो अशिक्षा अनैतिकता के साथ खुद रहता है। गुड़ खाने वाला साधु किसी दूसरे को गुड़ खाने के लिए मना नहीं कर सकता, और करता है तो इफेक्टिव नहीं होगा। तब निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों कि गन्ने को कितना ही कोल्हू में पेल दिया जाए, उसकी मिठास कम नहीं होती। गन्ने को कितना ही कोल्हू में पेल दिया जाए, उसकी मिठास कम नहीं होगी। इमली का पेड़ कितना ही बूढ़ा हो जाए, उसकी खट्टास कम नहीं होगी। गन्ने को कितना ही कोल्हू में पेल दिया जाए, उसकी मिठास कम नहीं होती। इमली का पेड़ कितना ही बूढ़ा हो जाए, उसकी खट्टास कम नहीं होती। और चाहे पांव कब्र में लटके हो इन नेताओं के, चाहे पांव कब्र में लटके हो इन नेताओं के, फिर भी सत्ता पाने की आस कम नहीं होती। फिर भी सत्ता पाने की आस कम नहीं होती। फिर भी सत्ता। और करारा व्यंग देता हूं साहब कि एक सांप ने एक नेता को डसा, एक सांप ने एक नेता को डसा, दूसरे दिन पता चला नेताजी सुरक्षित, सांप चल बसा। एक सांप ने एक नेता को डसा, दूसरे दिन पता चला नेताजी सुरक्षित, सांप चल बसा। ये माजरा हमारे समझ में नहीं आया। हमने उसके संगे साथी दूसरे सांप से बताया, तब जाकर के वो बोला, उसने अपना मुंह खोला, गुलजार साहब, तब जाकर के वो बोला, उसने अपना मुंह खोला, यार तिवारी जी, ऊपर वाले ने हमारे साथ सरासर धोखा किया है, हमसे कहीं गुना ज्यादा जहर इन नेताओं को दिया। यार तिवारी जी, ऊपर वाले ने हमारे साथ सरासर धोखा किया है, हमसे कई गुना ज्यादा जहर इन नेताओं को दिया है। हमारे काटने से तो प्रभावित होता व्यक्ति विशेष, अगली पंक्ति पर दाद चाहूंगा, हमारे काटने से तो प्रभावित होता व्यक्ति विशेष, कमबख्त इन नेताओं के काटने से प्रभावित होता संपूर्ण देश। क्या कहने। और साहब ये 5-5 साल के लिए क्या आते हैं साहब, जिंदगी भर की सेंसई का ठेका ले लेते हैं। तब निवेदन करना चाहता हूं, एक मंत्री ने एक चपरासी को डांटा। कौशिक साहब, मैंने आपकी उस बात पर भी दाद दी जो मेरे समझ में नहीं आई। यशदीप जी बहुत प्यारे व्यक्तित्व, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा व्यक्तित्व है। निवेदन करना चाहता हूं कि एक मंत्री ने एक चपरासी को डांटा। मैं राजकीय सेवा में हूं साहब, मेरे अपने शहर में भी बोलता हूं, बेबाकी के साथ बोलता हूं, और इसका हरजाना खुरजाना भी भुगता, कोई तकलीफ नहीं। कलम के साथ, सोच के साथ कभी समझौता नहीं करूंगा। जिस दिन समझौता करूंगा चमचागिरी शुरू कर दूंगा। एक मंत्री ने एक चपरासी को डांटा, मारा उसके गाल पर जोरदार चांटा। एक चपरासी ने एक मंत्री को डांटा, एक मंत्री ने एक चपरासी को डांटा, मारा उसके गाल पर जोरदार चांटा। बोले लेट आते हो अक्सर, चपरासी हो या अफसर? ये कहां लिखा हुआ अफसर लेट आए? लेट आते हो अक्सर, चपरासी हो या अफसर? अगर इसी तरह से लेट आएगा तो रोना पड़ेगा। इतना ही नहीं, नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। घर इसी तरह से लेट आएगा तो रोना पड़ेगा। इतना ही नहीं, नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। बेचारा चपरासी हाथ से गाल को सहलाते हुए मन ही मन बड़बड़ाया, कमबैक, जमाना भी क्या करवट लेता है। एक टेम्परेरी आदमी परमानेंट आदमी को धमकी देता है। कमबख्त जमाना भी क्या करवट लगता है, एक टेम्परेरी आदमी परमानेंट आदमी को धमकी देता है। और अंतिम व्यंग्य की पराकाष्ठा देखना साहब। इजाजत लेऊंगा आप लोगों से। आपने देखा कुछ वर्षों पहले देश के 3 प्रांतों के टुकड़े हुए, झारखंड बना,
छत्तीसगढ़ बना और उत्तराखंड बना। मैं उस समय याद करता हूं, आपके घर में से भी कोई आईएएस बना होगा, आपके परिवार से कोई आईएएस होगा, आपका कोई बेटा आईएएस होगा, आपका मित्र आईएएस होगा। उस आईएएस में क्या बीती होगी साहब, जिस दिन राबड़ी देवी के सामने उस प्रांत का सुपर टाइम्स आईएएस पेन और डायरी लेकर के खड़ा हुआ होगा साहब। पीड़ा है एक राज्य के कर्मचारी की। इस देश के संविधान को खोलो यार, पढ़ो, कुछ पढ़ो। तब निवेदन करना चाहता हूं, व्यंग देना चाहता हूं, चाहे 5 ही 10 ही बच्चे हो, 10,000 का समर्थन करना और तालियों के गड़गड़ाहट से विदा करना। मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं, आप समर्थन की हिम्मत करना। देश के 3 आइए कुछ करारी बात कहने के चक्कर में थोड़ा सा स्लिप हुआ। आइए मैं आपको एक व्यंग आप तक और पहुंचाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, इस देश में हर व्यक्ति ने हमारे युवाओं का चुनाव में केवल मिसयूज किया, केवल और केवल मिसयूज किया। मुझे ये कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मेरे देश के प्रधानमंत्री तक, वजीर आजम तक आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि युवा पीढ़ी को केवल वोट बैंक नहीं समझे, इनके लिए कुछ त्याग करें। केवल मेरे देश के युवाओं करके मन की बहुत बात करने की इच्छा होती साहब, लेकिन मन की बात पर भी कब्जा कर रखा है, वो भी संडे के अलावा नहीं हो सकती। तब निवेदन करना चाहता हूं, इस युवा पीढ़ी के भटकाव की तरफ अगर कोई ध्यान नहीं दिया सरकारों ने, तो ऐसा नहीं हो आने वाले समय में इस युवा पीढ़ी का आक्रोश कोई सरकार झेलने में सक्षम नहीं रहे। आपने देखा होगा 25 साल पहले एक पिक्चर आई थी सड़क। हमारे देश के युवा बड़ी बड़ी जुल्फें निकाल करके सड़कों पर आ गए, और 25 साल बाद एक पिक्चर आई थी गजनी। हमारे देश के युवा माथे में 4 लेन 6 लेन बना करके मार्केट में आ गए साहब। हम बच्चों के संस्कारों की बात करते हैं, तब हास्य और व्यंग्य के माध्यम से हम ये बात पहुंचाता हूं कि कोई हीरो के बालों पे मर गए, कोई हीरोइन के गालों पे मर गए, कोई हीरो नहीं आगे ढंग की। यही बात समझ में आई आप लोगों की, इस देश का यही दुर्भाग्य है। कोई हीरो के बालों पे मर गए, कोई हीरोइन के गालों पे मर गए, कोई हीरो के बालों पे मर गए, कोई हीरोइन के गालों पे मर गए। अरे शहीद भगत सिंह और राजगुरु भी सोचते होंगे ऊपर बैठे बैठे, यार अपन भी कैसे कैसे सालों के लिए मर गए, अपन भी कैसे कैसे सालों के लिए।